वेलकम टू टेंट लाइज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विवान। सलमान की है दीपिका पर खास नजर। आलिया के साथ फ्रेंडली हो रहे हैं रणबीर। लगता है लग गए उनके पर। करीना ने एंटी एजिंग क्रीम का कॉन्ट्रैक्ट देखकर अपनी एजेंसी पर गुस्सा किया क्योंकि ओल्डी कहलाने से उनको लगता है डर। और दीपिका ने अपनी फिल्म में प्रियंका का सामना करने के लिए कस ली है अपनी कमर। खबरें और भी हैं, फिलहाल देखिए टेंट लाइज नंबर 10। टेंट लाइज नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जो आजकल ले रहे हैं दीपिका पादुकोण में कुछ खास दिलचस्पी। दीपिका की माने तो सलमान दीपी की एड रिलीज या फिल्म के पोस्टर को देखकर देते हैं उन्हें अपना फीड द बैक। कहीं ये किंग खान को चिढ़ाने की साजिश तो नहीं? Here's the juice on this one. सलमान खान दीपिका पादुकोण पर आजकल फिदा लग रहे हैं। अगर सोर्सेस की माने तो सलमान दीपिका को अपनी विशेष टिप्पणी देते हैं। इनफैक्ट दीपिका के हर पोस्टर और एड पर वो बारीक नजर से देखकर अपने फोन पर फीडबैक देते रहते हैं। लेकिन ये तो ताज्जुब की बात नहीं है। दीपिका की माने तो सलमान ने उन्हें ओम शांति ओम से पहले ही स्पॉट किया था और उन्हें एक फिल्म भी ऑफर की थी। लेकिन हाय रे किस्मत, उनके डेट्स मैच ना हो सके और बाजीगर शाहरुख ने बाजी मार ली। दिप्स का कहना यह भी है कि सलमान के साथ अगर वो फिल्म करेंगी तो वो बहुत स्पेशल फिल्म होगी। सलमान भाई, अगर किंग खान ने आपकी एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस किया तो आपका भी तो हक बनता है कि आप शाहरुख की पसंदीदा हीरोइन के साथ स्क्रीन पर इश्क फरमाएं। सलमान को दीपिका के साथ रोमांस करने के लिए पास करना होगा स्टूल टेस्ट। शी, आप समझे नहीं यार। मेरा मतलब है दीपिका इज ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी टॉल एंड सलमान इज वेल बिल्ट एंड लिटिल शॉर्ट। तो रोमांस करने के लिए स्टूल की तो जरूरत पड़ेगी ना। टेंट लाइज नंबर 9 बनी है दीपिका पादुकोण, जो अब अपनी फ्रेंड प्रियंका से अपेरेंटली हो गई है खफा। क्या डायरेक्टर संजय लीला बंसाली हैं इस कैट फाइट के लिए जिम्मेदार, क्योंकि उन्होंने रामलीला में 2 एक्ट्रेसेस को लगभग एक ही लुक दे दिया। और प्रियंका का लुक दीपिका से पहले रिलीज तो हुआ ही, साथ ही मिल रही है प्रियंका को दीपिका से ज्यादा अटेंशन एंड दिस इज द रीजन फॉर दीपिका टेंशन। दीपिका पादुकोण पहले कभी प्रियंका चोपड़ा के साथ इस तरह हंस बोल रही थी कि मानो दोनों सहेलियां को एक ही शॉपिंग फेस्टिवल में बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल गया हो। ग्रेप वाइन की मानो तो आजकल दीपिका इज लिटिल मिफ्ड बाय प्रियंका। दरअसल हाल ही में प्रियंका के रामलीला के आइटम सॉन्ग वाले लुक को रिलीज किया गया। वह प्रियंका इज डॉनिंग अ सेक्सी देसी अवतार और उनके सिजलिंग लुक को मिल रही है ढेर सारी अप्रिसिएशन। लेकिन फिल्म की लीड दीपिका का भी सिमिलर लुक है और क्योंकि प्रियंका का लुक रिलीज हो चुका है तो शायद दीपिका को हो रही है थोड़ी सी इनसिक्योरिटी। दीपिका माना कि देसी गर्ल प्रियंका तारीफ बतौर रही है, लेकिन फिल्म की हीरोइन तो आप ही हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि फिल्म रिलीज होने के बाद कौन बड़े पर्दे पर चमकेगा और दमकेगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट दीपिका। शायद दीपिका को लग रहा है जैसे प्रियंका छीन रही है उनसे शोहरत की थाली। तमाशा शुरू हो गया है। अब देखते हैं इन दोनों बिल्लियों में से सबसे ज्यादा कौन बतौरता है ताली। टेंट लाइज नंबर 8 बने रणबीर कपूर, जो आजकल सोशलाइज करने के मूड में लग रहे हैं। रिपोर्टेडली रणबीर ने लंदन में जोया अख्तर के साथ पैचअप कर लिया। दूर की गलतफहमी और बड़ाई दोस्ती खूबसूरत आलिया भट्ट के साथ। चेक इट आउट। अगर सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर ने डायरेक्टर जोया अख्तर के साथ लंदन में बॉन्डिंग की। खबर ये उड़ी थी कि रणबीर के जोया की फिल्म रिफ्यूज करने से दोनों में अनबन हुई थी, लेकिन इस फ्रेंडली मुलाकात से रणबीर ने इस रूमर को शांत कर दिया है। वहीं डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे देखने के बाद रणबीर ने आलिया भट्ट को फोन करके उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स ही हैज एवर सीन। जाहिर है आलिया को रॉकस्टार रणबीर के कमेंट से ऐसा लगा कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ग्रेजुएट बन गई है। लगता है रणबीर अब कटरीना की शैडो से बाहर निकलकर आलिया जैसी न्यू ब्रीड एक्ट्रेसेस से बॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों रणबीर कपूर छाए रहे न्यूज में कटरीना कैफ की वजह से, और अब लगता है रणबीर लेना चाहते हैं ब्रेक अपने रिलेशनशिप से जुड़ी खबरों से। टेंट लाइज नंबर 7 बने हैं कटरीना कैफ, जो अब मीडिया से रहना चाहती हैं दूर और कर रही हैं उन्हें अवॉइड। इज दिस द आइपिथा इफेक्ट? वी हैव आवर ओन टेक ऑन द स्टोरी।
खबर है कि कटरीना आजकल मीडिया को नहीं डाल रही है घास। शायद वो मीडिया से अभी तक है नाराज क्योंकि उनकी बिकिनी पिक्चर्स को मीडिया ने काफी फ्लैश किया था। अब आलम यह है कि जिन प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर कटरीना है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी वो अवॉइड कर रही है। लेकिन कटरीना इतना तो मानना ही पड़ेगा कि आईबीथा के फोटोज लीक होने के बाद ही रणबीर और आप को एक इंटेंस कपल के रूप में देखा गया है। शायद रणबीर और आपके रिश्ते को लेकर आपको पब्लिसिटी की अब जरूरत नहीं है, शायद इसलिए आप मीडिया से दूर भाग रही हैं। जो भी हो कटरीना, इतना तो तय हो गया है कि मीडिया वालों को जितनी आपकी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा ज़रूरत आपको मीडिया वालों की है, क्योंकि आजकल प्रमोशन के बिना फिल्म नहीं चलती, ना रोमांस। कटरीना, आप समझ रही हैं मीडिया को मुसीबत की पुड़ी। मीडिया से जब तक आप रहेंगी जुड़ी तभी तो प्रमोट कर पाएंगी लोगों की नज़र में अपनी इमेज गुडी गुडी। वैसे अभी तो कटरीना बटोर रही हैं लोगों की सिंपथी, या दुनिया को बता रही है बिकिनी फोटोज के लीक होने से उन पर क्या है बीती। पर कहीं ना कहीं लगता है खुद कटरीना ने खेली है मीडिया के साथ राजनीति। टेंटलाइज नंबर 6 बनी है करीना कपूर, जो अपने खुद की एजेंसी पर हो गई है नाराज। अपेरेंटली करीना की एजेंसी ने उन्हें पूछे बगैर एक्सेप्ट कर लिया उनके लिए एक एंटी एजिंग क्रीम का एड। इस एड के लिए करीना को मिलते ढेर सारे करोड़ों रुपए, लेकिन करीना को गुस्सा आ गया क्योंकि एंटी एजिंग क्रीम एंडोर्स करने पर उनकी जवान इमेज को लग सकती है ठेस। चेक इट आउट। अगर सोर्सेज की माने तो करीना की एजेंसी ने उनकी इमेज को डाला खतरे में। उनका काम संभालने वाली एजेंसी ने करीना से इजाजत लिए बगैर उनके लिए एक एंटी एजिंग क्रीम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की जुर्रत की। दरअसल एंटी एजिंग ब्रांड वाले इस एड के लिए करीना को वॉपिंग अमाउंट देने के लिए तैयार थे, लेकिन करीना को लगा कि उनकी उम्र अभी तक उतनी नहीं हुई है कि वो एंटी एजिंग क्रीम ब्रांड को प्रमोट करे। माना कि करीना 30+ है, लेकिन वो जानती है कि उनके फैंस उन्हें एक इमॉर्टल ब्यूटी की तरह देखते हैं, और जाहिर है कि करीना अपने फैंस की बनाई हुई इस इमेज को एक एंटी एजिंग क्रीम को एंडोर्स करके तोड़ना नहीं चाहती। करीना नहीं करना चाहती अपनी हलकट जवानी वाली इमेज को कुर्बान। वो जानती है ऑडियंस में उनकी है अलग पहचान। वैसे सही भी है, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो नहीं, कुछ साल बाद शायद करीना खुद ही इस तरह किसी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए हो जाए तैयार। टेंटलाइज नंबर 5 बने शाहिद कपूर, जिन्हें अपने अपकमिंग फिल्म मिलन टॉकीज के लिए A-लिस्ट हीरोइन की तलाश है। क्या फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के फ्लॉप होने के बाद शायद कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। सुनने में यह भी आया है कि उनकी फिल्म R राजकुमार में आइटम नंबर करने के लिए कोई हीरोइन नहीं मिल रही है। देखिए शायद की अपनी फिल्म बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश। अगर सोर्सेज की माने तो शाहिद की फिल्म R राजकुमार के लिए डायरेक्टर प्रभुदेवा एक ब्यूटीफुल हीरोइन की तलाश कर रहे हैं। फिल्म की हीरोइन तो सोनाक्षी सिन्हा है, लेकिन एक हीरोइन आइटम नंबर निभाएगी तो फिल्म में ग्लैमर कोशेंट हाई होगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि कोई भी टॉप हीरोइन जैसे दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ के पास उनकी आइटम नंबर करने के लिए डेट्स नहीं है। वही रिपोर्टेडली शाहिद की आने वाली फिल्म मिलन टॉकीज के लिए शाहिद एक A-लिस्ट हीरोइन की तलाश कर रहे हैं, और R राजकुमार के लिए डायरेक्टर प्रभुदेवा भी शाहिद की फिल्म में आइटम नंबर का तड़का लगाने वाली हीरोइन को ढूंढ रहे हैं। लगता है शाहिद की फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो की असफलता के बाद कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, एंड नाउ ही वांट्स टू बैंक ऑन बिग एक्ट्रेसेस। हम उम्मीद करते हैं कि शाहिद की आने वाली फिल्मों को जल्द ही अच्छी एक्ट्रेस मिल जाए और शाहिद के सर पर लगा फ्लॉप का थप्पा मिट जाए। शाहिद अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते, पर शाहिद अगर आप सोच समझकर फिल्म चूज करें तो भला आपको ऐसी खूबसूरत बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़े। टेंटलाइज नंबर 4 बने शाहरुख खान, जिन पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने किसी और ऑथर के थॉट्स चुराकर अपनी स्पीच में सजा दिए और उस ऑथर को क्रेडिट भी नहीं दिया। दूसरी खबर यह भी है कि शाहरुख लंदन में रहने वाले अपने बेटे आर्यन के लिए फिक्रमंद है, ताकि लंदन में आर्यन को पार्टी में घुलने मिलने में प्रॉब्लम ना हो। चेक इट आउट। शाहरुख खान, जिन्हें सभी शब्दों के धनी और बोलने में माहिर समझते हैं, इस बार उन्होंने किसी और के विचारों को लोगों के सामने पेश किया। अगर सोर्सेज की माने तो हाल ही में शाहरुख को एक मैनेजमेंट एसोसिएशन में स्पीच देनी थी। सभी को लगा कि शाहरुख कुछ विटी और ओरिजिनल बोलेंगे, लेकिन अपेरेंटली शाहरुख ने हैरी पॉटर की ऑथर J.K. राउलिंग की स्पीच के कुछ अंश चुराए। पर हैरत की बात तो ये है, शाहरुख ने अपने स्पीच में ये कभी नहीं कहा कि ये शब्द उनके नहीं बल्कि किसी और के हैं। हम उम्मीद करते हैं शाहरुख की अगली बार
आप अगर कोई स्पीच दे तो ओरिजिनल राइटर को कम से कम क्रेडिट तो जरूर दे। लेकिन शाहरुख को ओरिजिनल स्पीच लिखने में नहीं बल्कि अपने बेटे आर्यन की चिंता है। रिसेंटली उन्होंने नेट पर पोस्ट किया, इज इट नॉर्मल टू फील माई सन वोंट बी एबल टू हैंडल हिमसेल्फ एट अ पार्टी एंड आई शुड बी देयर डिस्गाइज्ड एज अ फ्लाई ऑन द वॉल टू लुक आफ्टर हिम। लगता है शाहरुख अपने टीनेज बेटे आर्यन को लेकर काफी फिक्रमंद हो गए हैं। शाहरुख ज्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है? आपकी स्पीच भले ही ओरिजिनल ना हो तो क्या हुआ, लेकिन आपका चार्म तो ओरिजिनल है और शायद आपके बेटे आर्यन आपके इस चार्म को बाखूबी इनहेरिट कर लेंगे। बाजीगर मैं हूं बाजीगर, कॉपी करने में हूं जादूगर, मुझे नहीं है ओरिजिनल राइटर से डर। वेल, मैं तो समझ रहा था कि शाहरुख खान आर्टिकुलेट हैं लेकिन उनकी स्पीच तो डुप्लीकेट निकली। बट शाहरुख, वी लव यू मोर व्हेन यू आर ओरिजिनल एंड नॉट फेक। ए टू जेड बॉलीवुड में आज टी फॉर टाइपकास्ट है, जिससे हर हीरोइन बचना चाहती है, लेकिन बी फॉर भेड़ चाल वाला बॉलीवुड हीरोइंस को एक ही टाइप के रोल देकर इस टाइपकास्ट से बचने नहीं देता। पर आपको अलग टाइप का गॉसिप मिलेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। टेंटलाइज नंबर 3 बनी है डस्की ब्यूटी बिपाशा बासु, जो फील कर रही है इनसिक्योर क्योंकि उनकी अपकमिंग फिल्म हम शक्ल के डायरेक्टर साजिद खान दे रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस उनकी यंगर को स्टार ईशा गुप्ता को। लगता है बोथ द कैट्स माइट एंड अप स्क्रैचिंग ईच अदर्स फेस। सेक्सी बिपाशा बासु और वलपचुस ईशा गुप्ता दोनों ने फिल्म राज 3 में आज राइवल्स की भूमिका निभाई है और अब असल जिंदगी में ऐसा ही होता दिख रहा है। अगर सोर्सेस की माने तो बिपाशा ईशा से जलने लगी है क्योंकि फिल्म हम शक्ल के सेट पर डायरेक्टर साजिद खान उन पर कम और ईशा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शायद बिप्स फील करती हैं कि वो सीनियर हैं इसलिए उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि जब बिपाशा और ईशा पब्लिक में मिलती हैं तो ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे मानो मेले में दोनों बिछड़ी बहन मिल गई हो, लेकिन एक दूसरे के पीठ पीछे अपने स्टाफ से एक दूसरे की बुराइयां करती रहती हैं। लेकिन डिप्लोमेटिक साजिद खान का कहना है कि दोनों ने एक भी सीन साथ में शूट नहीं किया तो उनमें अनबन कैसे हो सकती है। वेल, साजिद बिपाशा के इनसिक्योरिटी का राज हम जानते हैं। बिपाशा ईशा जैसे यंग एक्ट्रेस के साथ लाइमलाइट शेयर नहीं करना चाहती। बिपाशा माना कि ईशा गुप्ता के पास है एंजेलिना जोली की सेक्सी पाउट, लेकिन तुम अपनी एक्सपीरियंस पर क्यों कर रही हो डाउट? लोगों को आप दोनों के कैट फाइट के बारे में करने दो शाउट। हम जानते हैं आप अपने काम से खुद को साबित करोगी विदाउट ओपनिंग योर माउथ। टेंटलाइज नंबर 2 बनी है श्रद्धा कपूर, जो इस वक्त कमिटमेंट नहीं देना चाहती अपने अलेज्ड बॉयफ्रेंड आदित्य रॉय कपूर को, उनके वाइल्ड पास्ट को ध्यान में रखते हुए। मोर ऑन दिस जूसी स्टोरी राइट हियर राइट नाउ। लव बर्ड्स बने श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन अब खबर है कि श्रद्धा फिलहाल आदित्य के पास्ट को लेकर उन्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहती। सुनने में आया कि आदित्य के पहले कई लव अफेयर्स हो चुके हैं और शायद श्रद्धा इसी बात से आदित्य को लेकर थोड़ी स्केप्टिकल है, या फिर ये भी बात हो सकती है कि श्रद्धा खुद भी अपने पिछले रिलेशनशिप को अब तक नहीं भुला पाई है। वैसे श्रद्धा ये भी अच्छी तरह से जानती है कि बॉलीवुड में सिंगल रहने से उनके मेल फैंस उन्हें और चाहेंगे और एक बडिंग स्टार के लिए फैंस की नज़रों में सिंगल बने रहना समझदारी है। बेचारे आदित्य रॉय कपूर लगता है उनकी फिल्म आशिकी 2 के मजनू का किरदार अब वो रियल लाइफ में निभाएंगे। आओ खबरदार, मेरी बेटी से दूर रहना आदित्य, वरना मैं तुम्हें डक्का टिकी मारूंगा, क्योंकि मैं हूँ श्रद्धा का डैडी। तुम मत बनना मेरी फिल्मों की तरह बैडी। आओ ललिता। वेल सीरियसली गाइस, इज श्रद्धा कमिटमेंट फोबिक बिकॉज ऑफ आदित्या's wild past, or it's just that she feels that she may lose out on her fans after getting a tag of being committed? ये तो वक्त ही बताएगा। सुनने में आया है कि सुपर हिट फिल्म बागबान में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन होने के बावजूद डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म लेने से मना कर दिया जब तक कोई नौजवान स्टार फिल्म का हिस्सा नहीं बनता। डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने शाहरुख और अजय को अप्रोच किया, उन्होंने मना कर दिया, पर सिर्फ सलमान उनकी मदद करने के लिए राजी हुए। आपके लिए गॉसिप जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। टेंटलाइज नंबर 1 बने हैं रेखा जी, जिन्होंने अपेरेंटली अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मन बना लिया है। और हाँ, दोनों स्टार्स एक ही फ्लाइट में सफ़र करते हुए नजर आए। अब इस फोटोग्राफ में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। रेखा जी की स्टोरी पर सुनिए हमारा क्या है कहना।
सुनने में आया है कि वेटरन एक्ट्रेस रेखा और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर अनीस बाज़मी अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक के लिए साइन करना चाहते हैं। और अगर सोर्सेज की माने तो दोनों सुपरस्टार्स ने फिल्म के लिए हामी भर दी है। हालांकि दोनों ने अभी तक फिल्म साइन नहीं की है। कहा जा रहा है कि मिस्टर बच्चन लेट फिरोज खान का किरदार डॉन RDX का रोल निभाएंगे और रेखा भी एक यादगार किरदार में नजर आएंगी। वहीं आजकल रेखा और अमिताभ की प्लेन वाली फोटो वायरल हो गई है। फोटो में अमिताभ और रेखा एक ही प्लेन में साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या इसे लोगों को मिल रहा है इशारा कि शायद सालों पहले की रोमांटिक जोड़ी एक बार फिर आ गई है साथ साथ। और अगर ये दोनों आइकॉन्स एक साथ फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये सिजलिंग केमिस्ट्री देखने के लिए उनके फैंस की हड़कंप मच जाएगी। अनीस बाज़मी साहब आजकल अमित जी के डायलॉग बोल रहे हैं, भाई तुम मेरी फिल्म साइन करोगे या नहीं। इस पर अमित जी बोल रहे हैं, जाओ पहले जया जी और अभिषेक से परमिशन ले लो, उसके बाद मैं कोई भी फिल्म साइन करने को तैयार हूं। रिकैप ऑन टेंट लाइव। सलमान खान दीपिका पादुकोण पर आजकल फिदा लग रहे हैं। अगर सोर्सेज की माने तो सलमान दीपिका को अपनी विशेष टिप्पणी देते हैं। दीप्स का कहना यह भी है कि सलमान के साथ अगर वो फिल्म करेंगी तो वो बहुत स्पेशल फिल्म होगी। ग्रेपवाइन की माना तो आजकल दीपिका इज लिटिल मिफ्ड बाय प्रियंका। दीपिका माना कि देसी गर्ल प्रियंका तारीफ बतौर रही है, लेकिन फिल्म की हीरोइन तो आप ही हैं। अगर सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर ने डायरेक्टर जोया अख्तर के साथ लंदन में बॉन्डिंग की। खबर ये उड़ी थी कि रणबीर के जोया की फिल्म रिफ्यूज करने से दोनों में अनबन हुई थी, लेकिन इस फ्रेंडली मुलाकात से रणबीर ने इस रूमर को शांत कर दिया है। वहीं डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे देखने के बाद रणबीर ने आलिया भट्ट को फोन करके उनकी तारीफ की। कटरीना आजकल मीडिया को नहीं डाल रही है घास। शायद वो मीडिया से अभी तक है नाराज क्योंकि उनकी बिकिनी पिक्चर्स को मीडिया ने काफी फ्लैश किया था। अब आलम यह है कि जिन प्रोडक्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर कटरीना है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी वो अवॉइड कर रही है। अगर सोर्सेज की माने तो करीना की एजेंसी ने उनकी इमेज को डाला खतरे में। उनका काम संभालने वाली एजेंसी ने करीना से इजाजत लिए बगैर उनके लिए एक एंटी एजिंग क्रीम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की जुर्रत की, लेकिन करीना को लगा कि उनकी उम्र अभी तक उतनी नहीं हुई है कि वो एंटी एजिंग क्रीम ब्रांड को प्रमोट करे। अगर सोर्सेज की माने तो शाहिद की फिल्म R राजकुमार के लिए डायरेक्टर प्रभुदेवा एक ब्यूटीफुल हीरोइन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि कोई भी टॉप हीरोइन जैसे दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ के पास उनकी आइटम नंबर करने के लिए डेट्स नहीं है। हाल ही में शाहरुख को एक मैनेजमेंट एसोसिएशन में स्पीच देनी थी। सभी को लगा कि शाहरुख कुछ विटी और ओरिजिनल बोलेंगे, लेकिन अपेरेंटली शाहरुख ने हैरी पॉटर की ऑथर J.K. राउलिंग की स्पीच के कुछ अंश चुराए। बिपाशा ईशा से जलने लगी है क्योंकि फिल्म हम शक्ल के सेट पर डायरेक्टर साजिद खान उन पर कम और ईशा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। शायद बिप्स फील करती हैं कि वो सीनियर हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि जब बिपाशा और ईशा पब्लिक में मिलती हैं तो ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे मानो मेले में दोनों बिछड़ी बहन मिल गई हो। श्रद्धा फिलहाल आदित्य के पास्ट को लेकर उन्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहती। सुनने में आया कि आदित्य के पहले कई लव अफेयर्स हो चुके हैं और शायद श्रद्धा इसी बात से आदित्य को लेकर थोड़ी स्केप्टिकल हैं। या फिर ये भी बात हो सकती है कि श्रद्धा खुद भी अपने पिछले रिलेशनशिप को अब तक नहीं भुला पाई है। सुनने में आया है कि वेटरन एक्ट्रेस रेखा और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर अनीस बाज़मी अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक के लिए साइन करना चाहते हैं। और अगर सोर्सेज की माने तो दोनों सुपरस्टार्स ने फिल्म के लिए हामी भर दी है। वहीं आजकल रेखा और अमिताभ की प्लेन वाली फोटो वायरल हो गई है। फोटो में अमिताभ और रेखा एक ही प्लेन में साथ नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड भविष्यवाणी 2020 में राम गोपाल वर्मा बनाएंगे फिल्म आग का तीसरा पार्ट महा आग, जिससे इंडिया को अपने सुपर एथलीट्स मिलेंगे जो उनकी फिल्म देखकर भागेंगे जैसे भाग मिल्खा भाग। और आपका भाग्य खुलेगा नेक्स्ट वीक विद मोर गॉसिप ओनली ऑन टेंट लाइन्स, ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।